बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 10th क्लास एज यू नो वेरी वेल प्रीवियसली वी हैव स्टडीड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इंक्लूडिंग एग्जांपल 12.3 एंड 4। तो बेटे आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप मेरी 10th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, ठीक है, आपको उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आजकल आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है टॉप राइट कॉर्नर पे, ठीक है। हाँ जी, तो उस पर आप क्लिक करके आप अपनी जो वीडियो समझनी है वो आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 10 से लेकर अभी तक या किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल समझने हैं वो भी मेरे अपलोडेड है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट है जी, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेटे आज हम एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आपका लॉन्ग नोट पूछी जा सकती है, एप्लीकेशन पे नोट लिखे या कोई सी रो कही जा सकती है, एप्लीकेशन के नाम लेके भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस एप्लीकेशन पे नोट लिखें। तो बेटे आपको बता दो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें, ठीक है। चले तो सबसे पहले जो नाम है उसका नाम एप्लीकेशन का नाम है बच्चों रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है। हाँ, अब इस प्रिज्म में क्या होता है तो ये भी सुन लें। तो बेटे इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म भी कहते हैं, याद रखिए ट्रायंगुलर। अब ट्रायंगल का आपको पता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल है। अब आपको पता है ये इसका 90 का एंगल होता है। अब ऐसी ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसमें लाइट एंटर हो, जाहिर है ऑब्वियस सी बात है लाइट किसी एंगल पे क्या होगी, एंटर होगी, ठीक है ना। तो अब इस तरह है कि हम इस ट्रायंगल में लाइट पास करनी है, तो लाइट यहाँ से एंटर होगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस पहले रीडिंग में। तो ये देखिए ये बना तो ये 90 है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें ये भी 45, ये भी 45, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रिज्म, ठीक है, a prism in which light travels at an angle of 90 degree or 180। 90 या 180 एंगल हो सकता है, वो प्रिज्म क्या कहलाएगी, हमारी लेफ्ट प्रिज्म कहलाएगी। और इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है। मिसाल के तौर पे ये एयर है और ये जो है प्रिज्म ये ग्लास है। तो बेटे एयर से वापस एयर में लाइट वापस आ गई, तो इस तरह ये क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। और यहाँ पर आपने ये भी बताना है कि ये ग्लास है और ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो बच्चों कितना होता है जी, 42 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि ये 45 एंगल पे एंटर हुए। तो इस तरह क्या हुआ, हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जिसकी हमने कंडीशन बनी थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। फिर इसी के साथ इसकी कुछ डेली लाइफ में यूजेस है, जैसे हमारे पास आ जाती है पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप को हम किधर यूज करते हैं, सबमरीन्स में, ठीक है। सबमरीन्स आपको पता क्या होती है, ये पानी के जो ना अंडर वाटर सबमरीन का यूज होती है अंडर वाटर, ठीक है। हाँ, जैसे हमने अगर देखे हो डोरेमोन कार्टून, उसमें भी अंडर वाटर सबमरीन को यूज करते हैं, ठीक है। हाँ जी, और इसी तरह टॉम एंड जेरी को भी यूज हमने देखे हुए हैं कि वो कार्टून है जो हर बच्चे ने देखे हैं। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल दी। तो बेटे इस तरह अंडर वाटर आपने देखना बाकी मिसाल तो के लिए हमारे पास ओशन की सरफेस है, ठीक है ना, वाटर सरफेस, और ये उसका बॉटम एंड है, इसे हम सी बेड कहते हैं मिसाल के तौर पे। ये उसका एंड है बॉटम का और ये सरफेस है किसकी, ओशन की, और यहाँ पर एक सबमरीन है। अब इन्होंने ऊपर देखना है सरफेस पे किसी चीज को, तो इसके अंदर एक डिवाइस लगी होती है इस तरह से, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, ऊपर देख लेते हैं। अब इसके अंदर लाइट किस तरह ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, इसे पेरिस्कोप बोलते हैं, सबमरीन में यूज होता है। अब इसके अंदर भी एक डायग्राम है, आप देख लें।
वो डायग्राम भी आपने ड्रॉ कर देनी है ताकि आपको समझ आ जाए। आप देखें अब यहाँ से लाइट एंटर होगी जब, तो इसके आगे हमारे पास ये एक प्रिज्म पड़ा हुआ है, हमारे पास इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब ये रे ऐसे एंटर होगी, ये रे स्टेट ऐसे एंटर हुई, टकराने के बाद इस मीडियम में आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन ये सीधी आएगी, बाहर आएगी। बाहर आने से पहले यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या है बच्चों, एक प्रिज्म इस्तेमाल हुआ है। अब वो प्रिज्म किस तरह इस्तेमाल हुआ जी, हम देख सकते हैं कि प्रिज्म इस तरह से इस्तेमाल हुआ। तो बेटे इस तरह हमारे पास एक यहाँ प्रिज्म यूज हुआ है, यहाँ पर प्रिज्म इस्तेमाल हुआ है, और इस तरह यहाँ से लाइट क्या हुई हमारी ट्रैवल हो गई। और इस तरह यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं अपनी आई की मदद से भी हेल्प ऑफ योर आई, तो आप इस तरह यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटे, आपको सामने से नजर आएगा, ठीक है। इस तरह सर्कल से वो देख सकते हैं। तो इस तरह ये पेरिस्कोप में इस्तेमाल होगी। और इसी तरह ये हमारे पास बाइनोक्यूलर्स, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दूरबीन कहते हैं, इसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे पास पहली एप्लीकेशन है जिसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, उम्मीद है आपको समझ आ गई। वो चलते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। तो बेटे इसी तरह हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है बच्चों जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड में आ चुका बहुत बार, ठीक है। हाँ जी, तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, अच्छे से समझिएगा। तो बेटे सबसे पहले हम इसके एक डायग्राम है उसको ड्रॉ करते हैं ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए, ठीक है। हाँ जी, अब बेटा जी ये हमारे पास एक यूं समझ लें, ऑप्टिकल फाइबर एक हमारे पास एक इस्तेमाल की जाती है, इट इज अ वायर। ये क्या है, एक वायर है, एक तार है, ठीक है, विच इज यूज्ड, इस्तेमाल की जाती कहाँ पे, इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड। टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, याद रखें इस बात को, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब होगा क्या, इसमें सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ये मेड अप ऑफ किन चीजों से मिलकर बनी है बच्चों, तो आप बता सकते हैं कि ये प्लास्टिक मेड है, ठीक है, हाँ, ग्लास की भी हम कह सकते हैं। और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है बच्चों, ये भी एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है आपको। तो बताएं इसकी थिकनेस है ह्यूमन हेयर के बराबर, कितनी बड़ी तार होती है, ठीक है। हाँ, फिर इसका फंक्शन भी पता चल गया। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं कि इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक है बच्चों कोर इसका और एक है क्लैडिंग, ओके। अब कोर कौन सा है और क्लैडिंग कौन सा है, तो बेटे आप देखें कि ये हमारे पास ये जो सरफेस है इसको हम क्या आउटर हिस्सा इसको कहेंगे क्लैडिंग, ये भी क्लैडिंग, लेकिन जो इनसाइड है वो कोर है, ये भी आपने याद रखें, ठीक है। अब जो क्लैडिंग है इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो है जी 1.39, इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जी 1.5, ठीक है। हाँ जी, अब इसका ज्यादा है इसका कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने प्रीवियस टॉपिक रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, ठीक है ना। हाँ जी, तो बेटे इसकी भी रीजन है क्योंकि इसमें जो सिग्नल है ट्रैवल करना है वो है रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो ये एक सिग्नल आया यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से फिर आगे रिफ्लेक्शन होगी और अगेन इस तरह, और ये सिग्नल हमारा ऐसे चलता रहेगा, याद रखना आपने इस बात। अब क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, इसलिए यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और सिग्नल इस तरह हमारा ट्रैवल करता है, और ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, और इस तरह आप ये भी बताएंगे कि हमारे पास एक वक्त पे एट द
सेम टाइम, एट द सेम वक्त में, ठीक है ना, एक केबल पे मोर देन 10,000 फुल कॉल्स हो सकती है। याद रखिए इस बात, ठीक है बच्चों। तो ये एक एमसीक्यू है, ये भी आपके साथ से याद रखना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, चले चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है बच्चों जिसका नाम है लाइट पार्ट। इसी तरह हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है बच्चों जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड में आ चुका बहुत बार, ठीक है। हाँ जी, तो इम्पोर्टेंट नोट है, अच्छे से समझिएगा। तो बेटे सबसे पहले हम इसके एक डायग्राम है उसको ड्रॉ करते हैं ताकि आपको साथ साथ समझ आ जाए, ठीक है। हाँ जी, अब बेटा जी ये हमारे पास एक यूं समझ लें ऑप्टिकल फाइबर एक हमारे पास एक इस्तेमाल की जाती है, इट इज अ वायर। ये क्या है, एक वायर है, एक तार है, ठीक है, विच इज यूज्ड, इस्तेमाल की जाती कहाँ पे, इन टेलीकम्युनिकेशन फील्ड। टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, याद रखें इस बात को, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अब होगा क्या, इसमें सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ये मेड अप ऑफ किन चीजों से मिलकर बनी है बच्चों, तो आप बता सकते हैं कि ये प्लास्टिक मेड है, ठीक है, हाँ, ग्लास की भी हम कह सकते हैं। और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है बच्चों, ये भी एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है आपको। तो बताएं इसकी थिकनेस है ह्यूमन हेयर के बराबर, कितनी बड़ी तार होती है, ठीक है। हाँ, फिर इसका फंक्शन भी पता चल गया। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं कि इसके अंदर दो हिस्से हैं, एक है बच्चों कोर इसका और एक है कलेक्टिंग, ओके। अब कोर कौन सा और कलेक्टिंग कौन सा, तो बेटे आप देखें कि ये हमारे पास ये जो सरफेस है इसको हम क्या आउटर हिस्सा इसको कहेंगे कलेक्टिंग, ये भी कलेक्टिंग, लेकिन जो इनसाइड है वो कोर है, ये भी आपने याद रखना, ठीक है। अब जो क्लैडिंग है इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो है जी 1.39। इस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जी 1.52, ठीक है। हाँ जी, अब इसका ज्यादा है इसका कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने प्रीवियस टॉपिक रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, ठीक है ना। हाँ जी, तो बेटे इसकी भी रीजन है क्योंकि इसमें जो सिग्नल है ट्रैवल करना है वो है रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो ये एक सिग्नल आया यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से फिर आगे रिफ्रैक्शन होगी और अगेन इस तरह, और ये सिग्नल हमारा ऐसे चलता रहेगा, याद रखना है आपने इस बात। अब क्योंकि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, इसलिए यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और सिग्नल इस तरह हमारा ट्रैवल करता है, और ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, और इस तरह आप ये भी बताएंगे कि हमारे पास एक वक्त पे एट द सेम टाइम, एट द सेम वक्त में, ठीक है ना, एक केबल पे मोर देन 10,000 फुल कॉल्स हो सकती है, याद रखिए इस बात, ठीक है बच्चों। तो ये एक एमसीक्यू है, ये भी आपके साथ से याद रखना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, चले चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है बच्चों जिसका नाम है लाइट पार्ट। तो बेटा जी नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास जिसका नाम है जी लाइट पाइप। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये हिंदी का है, ठीक है ना, कि a light pipe is used, इस्तेमाल की जाती है to get the image of inaccessible
प्लेसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी और मशीनरी के इंसानी जिस्म को एग्जामिन करने के लिए जिस जगह पे डॉक्टर नहीं देख सकते वहां पर इस पाइप को भेज के उनके जरिए एंटर करके, ठीक है ना, तो उस जगह क्लिनिक आप हासिल कर सकते हैं। फिर मशीनरी में जैसे बड़ी बड़ी मशीनरी या डैम वगैरह हो गया, अब उसकी मशीनरी को भी देखने के लिए पाइप को उसके अंदर इंसर्ट करके हम इमेजेस से देख लेते हैं कि उसको कोई खराबी होनी है, ठीक है ना। हाँ, और इस तरह इसको डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं और इंजीनियर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो एग्जामिन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट है और इट मेड अप ऑफ, ये बना होता है जी, मेड अप ऑफ 2 ऑप्टिकल फाइबर, 2 ऑप्टिकल फाइबर मिलते हैं, बल्कि 2 का नाम है मैनी ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर मिलके इसको बनाते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंडोस्कोप। तो बेटे इसको सिर्फ डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर, तो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं इसलिए कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डायग्नोसिस में, किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट में, इसको डायग्नोस के लिए, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी के इनसाइड जो हमको देखने के लिए, ठीक है ना। और ड्यूरिंग अ सर्जरी, एक सर्जरी के दौरान भी उसको, अब जहाँ पे वो खुद देख नहीं सकते वहां पे ये एंडोस्कोप पाइप को एंटर करते हैं, पूरा माउथ और उस जगह की सर्जरी कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये डॉक्टर इसको यूज करते हैं। तो आप बेटे इसका यूज, एक यहाँ पर डेफिनेशन आ जाती है एंडोस्कोपी, एंडोस्कोप से एंडोस्कोपी, जिसको कहा जाता है कि स्टडी ऑफ यूज ऑफ एंडोस्कोप, एंडोस्कोप को इस्तेमाल करना क्या कहलाएगा, एंडोस्कोपी। ये बेटे आ जाती है इसकी टाइप्स हमारे पास। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स में सबसे पहले हमारा नाम लिख लेते हैं, एक है जी गैस्ट्रोस्कोप, ये नंबर आपने अक्सर मेडिसिन का भी सुना होगा, गैस्ट्रो से ऐसे बनता है नाम। दूसरा है जी सिस्टोस्कोप, और एक आ जाता है जी ब्रोंकोस्कोप। तो बेटे ये भी शॉर्ट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ब्रोंकोस्कोप किस पर्पस के लिए यूज होता है, गैस्ट्रोस्कोप का क्या पर्पस है, और सिस्टोस्कोप का। तो आप बताएंगे गैस्ट्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी स्टमक, ठीक है। सिस्टोस्कोप को हम यूज करते हैं ब्लैडर को स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। कुछ लोगों के मैदे में प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उसके इंटरनल चेकअप के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, गैस्ट्रोस्कोप जो कि टाइपोफाइडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। कुछ के ब्लैडर में मसला आ जाते हैं, स्टोन आ जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको स्टडी करने के लिए सिस्टोस्कोप। और सिमिलरली ब्रोंकोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है लंग्स के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह डॉक्टर इसको यूज करते हैं। आप इसका बेनिफिट क्या है, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, याद रखें। तो ये इजीली पूरा माउथ इंसर्ट करके डॉक्टर इसको यूज कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आती होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। किसी भी वीडियो पे, किसी भी पोस्ट पे आप कमेंट करके आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके। चले बेटे, क्लास में हमने प्रीवियसली अब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन को हमने स्टडी किया, अब हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को स्टडी किया। तो बेटे अब आपको सामने एक ये वीडियो आ रही है स्क्रीन पे, आपने इसको देख के बताना है कि इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हुई है या रिफ्रैक्शन हुई है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, यहाँ इस स्क्रीन पे क्या हुआ इस वीडियो में जो आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।